राधे राधे सभी को। आज हम आपको लेके चलते हैं सीधा वृंदावन। वृंदावन में जाके आपको कुछ ऐसी त्रुटियां मिलेंगी अब जिनसे शायद आपका दर्शन करने में उतना मन ना लग पाए, बिहारी जी को देखने में वो 100% कंसंट्रेशन आपका ना लग पाए इन चीज़ों के कारण। उन्हीं के ऊपर आज हम बात करेंगे, आपको किस तरीके से इन चीज़ों को इग्नोर करना है, सतर्क रहना है, सावधान रहना है, सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। आज की वीडियो बनाने का मेन मकसद ही हमारा ये है कि जो हमारे यात्री भक्त लोग श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं वो सतर्क और सावधान रहे इन बेकार, पता नहीं क्या ही हम बोले फिर। जी बिल्कुल। सबसे पहले बात करते हैं बांके बिहारी जी की। जो बांके बिहारी चौराहा है उससे लगभग 500 मीटर की दूरी पे ही हमने अपना रूम लिया हुआ था और रमन रेती रोड उसको बोलते हैं, मेन रोड पे ही हमारा आश्रम था, वहीं पे हमने रूम लिया हुआ था। हम रात को निकलते हैं कुछ खाने पीने के लिए, दर्शन करके। उस दिन हम निधि वन के दर्शन करके आए थे और शायद बरसाना गए थे हम उस दिन, हाँ, है ना। उस दिन और शाम को हम आके निधि वन के दर्शन करके चेंज करके हम लोग ऐसे ही बाहर रोड पे घूम रहे थे, कुछ खाने पीने के लिए निकले थे। तो पीछे से हमें एक आवाज़ आती है कि दीदी सुनिए, हमें थोड़ी मदद की ज़रूरत है। और अगर आप वो लोग देखोगे तो सीरियसली बिल्कुल प्रोफेशनल चोर जिसको बोलते हैं। और हम लोग भी कन्वेंस हो गए थे। सबसे बड़ी बात ये है, अब आप सोच के देखिए कि उनके बात करने का तरीका कैसा होगा, किस लेवल तक वो हमें कन्वेंस कर पाए होंगे कि हम लोगों ने उनको पैसे दे भी दिए थे। चलो सारी चीज़ें शुरू से बताते हैं। 3 लोग थे जिनमें एक लड़का था, लगभग होगा वो 20-22 साल का, और 2 लेडीज़ थी। हमारी मम्मी की उम्र की होंगी वो लेडीज़, है ना। दोनों ही मम्मी की उम्र की थी। और अगर उनकी एक्टिंग आप देखोगे तो सुपर्ब एक्टिंग। महाराष्ट्र के रहने वाले थे वो लोग, क्योंकि उन्होंने हमें अपना आधार कार्ड भी दिखाया था कि हम लोग महाराष्ट्र से आए हैं। और प्रेम मंदिर में मेरी मम्मी का पर्स चोरी हो गया और सारे पैसे उसी में थे। 7-8 हज़ार रुपये थे और वो सारे के सारे पैसे जो हैं वो चोरी हो गए। अब हम बहुत परेशान हैं, 2 लेडीज़ हैं हमारे साथ। दीदी कम से कम इतने ही रुपए दे दो कि हम दोनों जनों का किराया भाड़ा हो जाए और हम लोग महाराष्ट्र तक पहुंच जाए। तो रैंडमली दिमाग में नहीं आई चीज़ें। हमने 100 रुपये खुले हुए थे हमारे पास, बाकी 500 के नोट थे, तो 100 रुपये का नोट निकाला और उनको दे दिया। अब जब उनने 500 का देखा तो बोलने लगा कि कम से कम 300 रुपये वो हमसे मांग रहे थे कि 200-300 रुपये दे दो तो हम लोगों का कम से कम किराया भाड़ा हो जाएगा, ऐसा बोल के। तो 500 रुपये देखते बोलता है कि दीदी 500-600 रुपये में कुछ नहीं होता, आप अपना नंबर दे दो, पहले जाते ही घर पे बैग भी नहीं रखूँगा, पानी भी नहीं पीऊँगा दीदी, पहले आपके पैसे भेजूँगा। तो ठीक है, कन्वेंस हो गए। हम लोगों को लग रहा था कि सही बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी एक्टिंग इस लेवल की थी कि लग रहा था कि सही बोल रहे हैं। हम लोग भी इमोशनल हो गए कि यार हो जाता है ऐसा, किसी के भी साथ हो सकता है, शायद हमारे साथ हो जाता तो हम भी अगर मदद मांगते तो हमें हमारी मदद कौन करता। रैंडमली वो चीज़ें आती हैं। और कसम अगर उनकी देखोगे आप, बांके बिहारी जी की कसम, जाते ही दीदी पानी भी नहीं पीऊँगा, बिहारी जी की कसम मैं पैसे वापस कर दूंगा, और यहाँ आए थे दर्शन के लिए, धाम आया था अपनी मम्मी को लेके, ऐसा ऐसा हो गया मेरे साथ और कोई मदद नहीं कर रहा, किसी से भी मदद मांग रहे हैं तो सब सोच रहे हैं कि एवं फ्रॉडबाजी है। मतलब सारी चीजें, हाँ सारी नंबर ले लो, बिल्कुल दे दूंगा सारी चीजें उन्होंने ऐसे हमारे सामने रखी कि हमें बिल्कुल भरोसा हो गया कि हाँ ये सही बोल रहे हैं। अब क्या होता है, रेंडमली दिमाग में आता है, पैसे दे दिए थे, 100 रुपये दे दिए थे हमने। जब वो मांगने लगे कि और कुछ पैसे दे दो, हमने कहा हमारे पास खुले पैसे नहीं है, कि खुले करा के दे दो या फिर 500-600 दे दो, कुछ नहीं जाएगा दीदी, हम जाके वापस कर देंगे। फिर रेंडमली दिमाग में आया कि आप एक काम करो, आप अपने घर पे किसी को कॉल करके नहीं बोल सकते कि वो पैसा ट्रांसफ़र कर दें। आप अगर गूगल पे वगैरह की सुविधा है आपके पास तो आराम से पैसा आ जाएगा। बोलते हैं नहीं दीदी, खेत में काम करने वाले हैं, किसान लोग हैं, और उन्होंने बोला है कि कल सुबह वो मुझे पैसा भेजेंगे। तो हमने कहा अच्छा कल सुबह पैसा भेजेंगे। तो वहीं से जो डाउट वाली चीज़ थी ना वो शुरू हो गई कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो उन्हें बोला गया कि आप एक काम करो, ठीक है आपके घर वाले कल सुबह पैसा भेज देंगे, आप हमारी बात करा दो उनसे। तो उन्होंने कुछ ना कुछ महाराष्ट्रियन लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, महाराष्ट्री नहीं बोलते हैं शायद, हाँ कुछ बोलते हैं, है ना, मराठी, है ना, कि वो मराठा में बोलेंगे तो तुम क्या समझ लोगे, ऐसा कुछ उन्होंने आपस में बात करके फिर हमें बोलती है वो आंटी, वो मराठी बोलेंगे, क्या आप समझ लोगे मराठी। तो मेरे रैंडमली दिमाग में आया, एक हमारी टीचर है, मतलब जो हमारे साथ काम करती है, टीम मेंबर, कि वो वहीं की है, महाराष्ट्र की, औरंगाबाद की। मैंने कहा हाँ हम समझ लेंगे। मैंने रैंडमली उनको कॉल किया कि रोहिणी तुम मराठी समझ लोगी, बोलती है हाँ मैम मैं समझ जाऊँगी, मैं आराम से समझ लूँगी। मैंने कहा किसी से बात
करनी है, इन्हें कोई प्रॉब्लम है, एक बार बात करो। तो उस लेडी ने कीपैड मोबाइल था उसके पास, उसने मोबाइल निकाला, एक नंबर मिलाया और बोलती है कि स्विच ऑफ आ रहा है। हमने कहा कोई और नंबर मिलाओ, हमारी किसी से भी बात करा दो, हम बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आपको ये वाली प्रॉब्लम है। अगर उन्होंने हाँ बोल दिया तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको पैसे दे देंगे। मैं आपको 600 रुपये मांग रहे हो, आप 600 के 600 देने के लिए तैयार हमने है। दे दिए थे ना। हाँ, 100 हमने पहले ही दे दिए थे, तो 500 और मांग रहे थे। मैंने कहा हम वो बिल्कुल देने को तैयार हैं, लेकिन आप हमारी एक बार बात करा दो। तो इतना बोलते ही जैसे ही हमें पूरा शक हो गया, क्योंकि वो लोग इधर उधर की बातें करने लगे, तो कैमरा ऑन कर दिया। वो वीडियो क्लिप भी हम ऐड कर दे रहे हैं, वो देखिए आप लोग। तो कैमरा ऑन कर दिया, जैसे ही कैमरा ऑन किया तो वो बंदा लगभग 10 मीटर आगे चला गया था। 10 मीटर से वापस आता है और कैमरे के पीछे बैग टांगा हुआ था उसने, लंबा तगड़ा लड़का, आप लोग वीडियो में देखना, भी एकदम आता है। तो हमें लगता है कि यार वैसे तो हम लोग रोड पे थे, वहाँ तो बहुत क्राउड था, वहाँ तो कोई अटैक वाला सीन नहीं था, लेकिन कुछ भी कर सकता है। वो इतनी दूर से वापस आ रहा है और बोल रहा है कैमरा क्यों चालू कर रहे हो, ये वीडियो क्यों बना रहे हो, बंद करो ये वीडियो। और जैसे ही हमने वो वीडियो बना के और थोड़ा आगे चले गए, फिर आप देखोगे भी कि वो 100 रुपये भी देने के लिए वापस आ रहे हैं। उस लड़के ने बोला उस आंटी को कि जाओ ये पैसे वापस दो, 100 रुपये भी हमारे वापस दे गए। और फिर उसके जस्ट बाद हम पीछे से आवाज़ लगा रहे हैं कंटिन्यूसली, अरे सुनो तो सही भैया, पैसे तो ले जाओ भैया, सुन तो लो, बात तो सुनो, कम से कम बात तो कराओ किसी से। लेकिन वो भाग के चले गए और भाग गए बहुत दूर। फिर उसके बाद सोचा भी, पीछा भी किया उनका, लेकिन वो एक गली में घुस गए और उसमें बहुत अंधेरा था, तो हम लोगों ने रिस्क नहीं लिया अंदर जाने का। फिर जो बाहर गार्ड खड़ा हुआ था उस गली के ही जस्ट, हमने उनसे भी पूछा, मैंने कहा अंकल ये 3 लोग कौन थे? तो बोलने लगा कि क्या हो गया बेटा? मैंने कहा ऐसे ऐसे बात है, ये लोग ऐसे ऐसे पैसे मांग रहे, कह रहे ये पिछले 1 महीने से घूम रहे हैं, सबको ऐसे बोलते हैं, इसीलिए मैं इनको आवाज़ लगा रहा हूँ कि कहाँ जा रहे हो उधर। तो हमने कहा ये 1 महीने पहले से यहाँ पे चल रहा है, कह रहे पूरा 1-1.5 महीना हो गया इन्हें ऐसे ही घूम रहे हैं ये लोग। फिर उसके बाद जस्ट 2 घंटे बाद हम लोग फिर निकलते हैं रात को। रात में लस्सी लेने के लिए गए थे हम, अपने माधव के लिए दूध लेने के लिए गए थे, है ना। और उस टाइम हम स्कूटी से थे, जब हम पैदल थे लेकिन स्कूटी से थे। वो बंदे फिर हमें वहीं मिलते हैं, ये देखिए आप, हिम्मत देखिए उनकी, फिर वहीं मिलते हैं चौराहे पे, मेन चौराहे पे। मतलब उनकी वीडियो बन चुकी है और फिर भी हिम्मत देखिए आप, उन्हें ऐसा लगा होगा यात्री हैं, आज हैं कल चले जाएंगे। लेकिन जैसे उन्होंने हमें वहाँ देखा ना, दोबारा देखा और उनसे आई कांटेक्ट हुआ, वो वहाँ से गायब हो गए, पागलों की तरह भगने लगे। और जैसे हम स्कूटी मोड़ के लाए, मतलब वो भग गए फिर वहाँ से। फिर उसके बाद हम 3 दिन रुके वृंदावन में, हमें वो लोग नहीं दिखे वहाँ। या तो वो उस रोड से हट के किसी दूसरी साइड चले गए, या फिर वो वृंदावन से ही चले गए, क्योंकि उन्हें लग गया कि हाँ यार ये लोग लोकल के हैं, इन्होंने हमें पकड़ लिया है, अब हम ज़्यादा देर यहाँ पे नहीं टिक पाएंगे। तो अगर शायद उन्होंने लोकेशन ही चेंज कर ली होगी। लोकेशन चेंज कर ली होगी, क्योंकि ऐसे लोग डरते तो नहीं है, घबराते तो नहीं है। हम लोग एक्शन लेने वाले थे, हम लोग देख भी रहे थे कार के पीछे वो छुपे हुए हैं, कार के पीछे से बार बार हमें देख रहे हैं कि हम अगर जब तक पुलिस के पास जाएंगे तो तब तक ये ना यहाँ से भग जाएं, है ना। तो ये वाली चीज़ें थी। और पुलिस को क्या चाहिए होता है? प्रूफ चाहिए होता है। ऐसी चीज़ों में आप लोग ही सतर्क रहो, पुलिस भी कुछ नहीं करती है, क्योंकि उनको पता नहीं है क्या 1.5 महीने से वो लोग वहाँ घूम रहे हैं। क्या प्रशासन को नहीं पता, पुलिस को नहीं पता, सबको पता होता है। ये लोग खुद भी मिले हुए होते हैं। मैं तो यही बोलूँगी सच में, अगर आपको अपनी सेफ्टी, अपनी सिक्योरिटी रखनी है तो आप लोग सावधान रहें, ऐसे तीर्थ स्थल पे जाएं। अगर कोई लगता है कि हाँ अगर सच में भी कोई परेशान है तो उसकी भी मदद ना करें, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में ऐसा है, ऐसा तो है नहीं ट्रेन में बैठ जाएंगे तो उनको उतार के कोई फेंक देगा। अपने डेस्टिनेशन पे वो फ्री में पहुंच सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और वृंदावन जैसे धाम में जहाँ पे हज़ारों धर्मशालाएं चलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको खाना खिलाती हैं, तो ऐसे लोगों की हम ऐसे धार्मिक स्थल पे मदद करें ही क्यों, जिन्हें ज़रूरत नहीं है। ऑल ओवर इंडिया में आप फ्री में बैठ के ट्रेन में कहीं भी जा सकते हो, जनरल कोटा में, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आपकी मजबूरी है, और आज के टाइम पे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स ऐसी हैं, फट कॉल करो, इतने पैसे आपके पास कोई भी भेज देगा, बिल्कुल, है ना। तो ये वाली चीज़ें होती हैं। आज का टाइम वो नहीं रहा कि पर्स चोरी हो गया तो सारे ऑप्शंस खत्म हो गए। चलिए आज का ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, और भी हमें काफ़ी सारी चीज़ों पे बात करनी थी। अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं, जो हमने वहाँ रियलिटी में देखा है, रियल में देखा है, उनके ऊपर बात करेंगे। जैसे कि VIP दर्शन हो गया, और भी काफ़ी सारी चीज़ें वृंदावन में जाके है उनके बारे में भी कुछ बताएं। हाँ, गोकुल स्पेशली, निधिवन, बिल्कुल निधिवन, गोकुल, वो लोग किस तरीके से आपको मैनिपुलेट करते हैं, किस तरीके से पैसे उतारना चाहते हैं आपसे, वो सारी चीज़ें भी बताएंगे। तो उन लोगों से भी सावधान रहे। नॉलेज उनको है बिल्कुल, हम गाइड लेते हैं वहाँ जाके, इसलिए लेते हैं कि हम लोगों को भी वहाँ पे बांके बिहारी जी की सभी लीलाओं के दर्शन हो। हम इसीलिए गाइड लेते हैं कि हमें एक एक जगह का पता चले, क्योंकि मिट्टी तो बोलेगी नहीं, धरती तो बोलेगी नहीं, रज तो बोलेगी नहीं, बोलने के लिए कोई इंसान चाहिए। वो हमें सही नॉलेज तो देता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ दान दान, दक्षिणा दक्षिणा, इसी के बारे में हमें घुमाता रहता है पूरा, है ना।
तो इन सारी चीज़ों के बारे में नेक्स्ट किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सतर्क रहें, सावधान रहें। बाके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाए तो इन फालतू की चीज़ों को इग्नोर करें। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो आप लोग बिल्कुल सतर्क और सावधान रहें। धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे।